ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां नमो नमः शंकरपादुकाभ्यां नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो शंकरेभ्यो नमः। ओम नमः शंकरावुदवध्याशाभ्यां नमो नमः। नमामि शंकरो वंदे वंदे पादुकाभ्यां नमः। गौरी शंकर देवताभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः शिवाय। संदर्भ, व्याख्या, उपाख्यान उस देवता का है जिसे सब देवाधिदेव महादेव कहते हैं। ये देव नहीं है, इन्हें देव कहना, इन्हें देवता समझना अपराध माना जाता है। इन्हें कौन देव कह सकता है? ये तो देवाधिदेव है। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण में उपाख्यान है इस बात का। शिव ने ही संपूर्णता का संरक्षण किया। शिव कथा में आता है विष्णु और ब्रह्मा के विवाद में बहुत वर्ष व्यतीत हुआ। तुम बड़े कि तुम बड़े, ये जब बिल्कुल परस्पर समकक्ष न हो पाया तो मेरी कथा कहती है कि मेरे बाबा ने आकर के दोनों को नमन कर बड़ा बताया। उत्पत्तियों के आधार पर विष्णु की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है। सारे देवताओं का जन्म होता है। सारे के सारे देवता पृथ्वी पर, धरती पर आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर महादेव रहता है। देवाधिदेव महादेव रहता है। काशी, काशी एक नगरी नहीं है साहब। काशी, काशी भगवान, काशी भगवान शिव का अपना स्थान है। द्वापर में भी था, त्रेता में भी था, सतयुग में भी था, कलयुग में भी है। जाने कितने द्वापर, सतयुग, त्रेता निकलते चले गए, काशी बाबा शिव की नगरी वहीं थी, वहीं है और वहीं रहे। ये मेरा बाबा। जरा ध्यान से समझना। एक लोटा जल सारे विवादों का हल, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सारे संकटों का हल, एक लोटा जल। अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो भगवान शिव पर तो तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ये संस्कार है, ये विधि है, ये परंपरा है। कोई किसी से प्रसन्न होता है, कोई किसी से प्रसन्न होता है। मेरा बाबा तो सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न होता है। किसी को मेवा चाहिए तो किसी को मिष्ठान चाहिए, तो किसी को पकवान चाहिए, तो किसी को 56 भोग चाहिए, तो किसी को बहुत सारे
व्यंजन चाहिए, किसी को बहुत सारे रत्न और बहुमूल्य वस्त्र चाहिए, मेरे बाबा को तो सब पूरी दुनिया में सिर्फ एक लोटा जल चाहिए। इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता की कथा सुना रहा। कुछ प्रॉब्लम थे मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था व्हेन आई वाज इन माय विलेज होम प्लेस। सो मैं कुछ सॉल्यूशन के लिए जूझ रही थी, ढूंढ रही थी कि कैसा ऐसा कोई आदमी मिले जो मेरे लाइफ में मैजिक करे, ये सॉल्यूशन मिल जाए, मुझे मेरा प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाए। गुरुजी में मैंने कुछ ऐसे यूनिक चीज़ देखे, उनसे जुड़ा हुआ मुझे 1 साल हो गया। मेरा प्रॉब्लम भी सारा सॉल्व है। आई एम हाईली कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में है। इट्स ऑल बिकॉज गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई मैं। गुरुजी के साथ पास तो सागर है और लोगों के पास गागर है, बहुत सारा नॉलेज उनके पास। तो हमें बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि नॉलेज भी बहुत सारा मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। जब प्रकाश आती है तो एक पे नहीं पूरा दुनिया। स्नेहा, मैं पिछले 1 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ जी। उम्मीदें नो योर सेल्फ है, तो खुद को जानना, मेडिटेशन गुरुजी कराते हैं बस। गुरुजी अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों को उन्होंने गाइड किया है। मैंने खुद उनका शुरू से अभी तक मैंने उनका बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह, बहुत सारा चीज़ रिसर्च और ये सब देखा है। उनके बारे में सब कुछ मैंने पता किया है, फिर मैं इस प्रोग्राम में। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है, कौन उपाख्यान कर सकता है? कोशिश कर रहा हूं, प्रयास है एक। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आज आप ज्यादा से ज्यादा महादेव के समकक्ष हो सके। बाबा ही एक ऐसा अद्भुत आधार है जिसे पकड़ कर आपको मोक्ष मिल सकता है, आपको सुख मिल सकता है, आपको धन मिल सकता है, आपको वैभव मिल सकता है, आपको संपदा मिल सकती है। आपको ऐसा कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में जो नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा देवता है जो आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, सब समर्थवान। इसलिए उनका नमन करना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति, श्रद्धा शान्तस्त्वमीश्वरम्। बाबा शिव और मैया पार्वती को श्रद्धा और विश्वास मानकर भजन करें। ऐसा करने से आपकी हर अभीष्ट मनोकामना सिद्ध होती है। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनका लाभ मिलता है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, जरा ध्यान से समझना, ये 12 वही ज्योतिर्लिंग हैं जो तुम 12 राशियां समझते हो ना। ध्यान से समझना, ये शिव महिमा, ये शिव गाथा, नवरात्रि, नवरत्न और नवग्रहों पर आधारित है। इसलिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि बाबा की महिमा को आप इसी रूप में समझ पाए। बाबा की, मेरे मालिक की, मेरे शंभु की वो 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें कहते हैं कि सुबह और शाम मात्र स्मरण कर लेने से बाबा की अद्भुत कृपा होती है। और ऐसी कौन सी अभीष्ट मनोकामना है, ऐसा क्या ही तुम्हारा मनोरथ है, ऐसी कौन सी तुम अभीष्टता रखते हो जो बाबा पूर्ण नहीं कर सकता। प्रातः सायं पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, ऐसा शास्त्र कहता है। क्या कहता है? सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों के किए हुए पाप और ताप। जरा गंभीरता से समझना, घबरा मत जाना, इस बात को बहुत अंतरंगता में लेना। अब तुम ध्यानस्थ हो जाना, क्योंकि ये कथा अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, ये कथा तुम्हारी तरफ अग्रसर हो रही है और 100% तुम्हें तुमसे मिलाने का काम कर रही है। इस कथा में
अब तुम अपने को संलग्न कर पाओ। एक जन्म के पाप ताप नहीं, 2 जन्मों के पाप ताप नहीं, 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त करने की शक्ति उस 12 ज्योतिर्लिंग नाम स्मरण मात्र में अगर दर्शन कर लिया तो, अगर वहां पहुंच गए तो ये सारी की सारी बातें समझने की है। सिर्फ और सिर्फ जिसका स्मरण मात्र से इतना फल मिलता हो, जिन महानुभावों ने दर्शन किया होगा मेरे बाबा का, जिन्होंने भी 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया होगा, जिन्होंने उन स्थानों में से किसी एक तक भी अपने को पहुंचाया होगा, जरा समझना कि उन्हें इस बात का कितना फल मिलने वाला है। जरा सोचना, जरा विचार करना, उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। शास्त्र कहता है, महाशिव महापुराण कहती है, विद्वेश्वर संहिता कहती है, आपको इसे और गहराई से जानना चाहिए। अन्न क्षेत्रे कृतं पापम, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो तुम रोजमर्रा की जीवन में, लाइफ में, खाना बनाते समय, घर चलाते समय, व्यापार करते समय, नौकरी पे जाते समय, किसी को कुछ समझाते समय, किसी से कुछ लेते समय, किसी को कुछ देते समय, दुकान पर, व्यापार में, फैक्ट्री में, नौकरी में, तुम्हारे ऑफिस में, जो भी तुम पाप ताप कर रहे हो, वो जो तुम मेरे बाबा के किसी मंदिर तक भी पहुंचते हो ना, तो वो समाप्त तो हो जाता है। अन्न क्षेत्र में किया हुआ पाप ताप, अपराध, गलतियां, तुम्हारी सारी की सारी वो मुसीबतें जो तुम अपने ऊपर ढो रहे हो, वो सब की सब समाप्त हो जाती हैं। जैसे तुम्हारे कदम उस तरफ पड़ते हैं, कहां? जहां बाबा की ज्योतिर्लिंग है। हाँ, ज्योतिर्लिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां कोई ज्योति जल रही है, जहां कोई दिया जल रहा है, जहां कोई घृत का दीपक जल रहा है, जहां कोई तेल का दीपक जल रहा है, जहां कुछ प्रकाशोत्सव हो रहा है, जहां पर आरती पूजा करने के लिए दिया जलाया जा रहा है, या कोई बड़ा सा अखंड दीपक जलाया जा रहा है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। उस बात का मतलब क्या है? ज्योतिर्लिंग का मतलब जहां मेरा बाबा साक्षात विराजमान, और उनमें भी सबसे पहले नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग रखी गई है, ध्यान से समझना, शिव महापुराण की एक एक शब्द, शिव महापुराण का एक एक शब्द, एक एक अक्षर मानो बीज की तरह है। जैसे बीज है, वो अगर भूमि में गिर जाए, भूमि पे पड़ जाए, मिट्टी से मिल जाए, माता पृथ्वी की कोख में चला जाए, तो वो अंकुरित होकर के बहुत विशाल रूप लेता है, और एक बीज 1,00,000 बीज का उन्मत्त करता है, उसे जन्म देता है। ऐसे ही शिव महापुराण का एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपको अनेक यज्ञ का फल दे रहा है। बहुत गहनता से आप सुन रहे हैं। ये गाथा, ये महिमा अपरंपार है। बाबा शिव हर दुखियारी का दुख हरण करने वाला है। कब दयालु हो जाए, कब कृपा कर दे, इसका कोई पता नहीं है साहब। कौन जानता है कि वो कब, किस पर और किस भांति कृपा करेगा, क्योंकि कृपा की न होती, हाँ, कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी। ऐ बाबा, ऐ शंभू, ऐ मालिक, अगर तुम्हारी ये दया की आदत नहीं होती तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी अदालत में कौन आता, कौन तुम्हारी तरफ बढ़ता, कौन तुमसे बात करता, कौन तुम्हारे मंदिर जाता, कौन तुम्हें भोग लगाता, कौन तुम्हारे यहाँ घंटा बजाता, कौन तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ाता, कौन पंचामृत चढ़ा करके तुम्हें स्नान कराता। बाबा, तुम बहुत दयालु हो। और जरा ध्यान से समझना, देवी हो, देवता हो, किसी भी देव के मंदिर में जाओ, मेरा बाबा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। आगे की कथा में आप ये समझेंगे, आगे की कथा में आप पूरी की पूरी बात समझेंगे। आज सिर्फ हम आपको समीक्षा कर रहे हैं। आगे की कथा में आप समझेंगे कि बाबा हर मंदिर में, हर देवस्थान में किस प्रकार से विराजमान है। बाबा को प्रसन्न करने की क्या क्या विधियां हैं, क्या परंपराएं हैं, और किस प्रकार बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। असली भक्त कौन है, कौन कौन भक्त हुआ बाबा का, किस भक्त ने किस प्रकार से बाबा को प्रसन्न किया, ऐसी अनेकों कथाएं आगे आने वाली हैं। गुरु के लिए विभिन्न जगहों पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने अंदर ही जो अलग अलग जगहों में भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। जैसे हृदय स्थल में विष्णु जी का आवास बताया है, मस्तक में उन्होंने शिव जी का बताया है, और उदर स्थल में उन्होंने ब्रह्मा जी का बताया है। ऐसे नाभि में इन्हीं चक्रों को जागृत करके भगवान के करीब पहुंच सकते हैं, और भगवान से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। बेटी की शादी में थोड़ी समस्या आ रही थी, तो आचार्य जी से मिले तो उससे फ़ायदा हुआ। आचार्य जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं तो चाहूँगी जितने भी जिसको भी परेशानी होती है किसी भी तरह की, वो गाइडलाइन लेने के लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत सद्भागी हैं। आपका भाग्य, कहते हैं कि जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, जब बहुत जन्मों का सत्कर्म इकट्ठा हो जाता है, तो बाबा की कथा सुनने का अवसर मिलता है। हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शास्त्र कहता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकारम। हाँ, अज्ञानता को समाप्त करने की कथा है ये विश्व की पहली कथा है। देखो, गहराई से समझना, बात जितनी कह रहा हूं वो सब बाबा को समर्पित है। यहाँ बाबा ही सुन रहे हैं, बाबा ही सुना रहे हैं, बाबा ही बाँच रहे हैं, बाबा ही कह रहे हैं, बाबा ही बुलवा रहे हैं, बाबा ही व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ और कोई नहीं है उनके अलावा। किसी में सामर्थ्य नहीं है उनका गुणगान करने की। मैं निवेदन कर रहा था कि जब बहुत जन्मों के पाप समाप्त होते हैं, जब बहुत जन्मों का पुण्य संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, तो बाबा की कथा सुनने का शुभ अवसर मिलता है। मेरे बाबा का, मेरे भोले की कथा सुनने का शुभ अवसर मिलता है। इनकी दया कृपा का प्रसाद स्वरूप ये कथा आपको मिल रही है। इस प्रांगण में, इस पांडाल में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिस पर बाबा की कृपा नहीं होगी। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बुलाया, यहाँ किसी एक ने आपको आमंत्रित नहीं किया। ये सिर्फ बाबा की महिमा है, बाबा की इच्छा है। वरना जैसे ही तुम कोई सत्कर्म करने जाते हो ना, तो मन टूट कर दो हो जाते हैं। मन की कंडीशन है, मन की दशा है। कुछ अच्छा काम करने जाओ, टूट कर दो हो जाएंगे। जैसे खाना खाने जाएं, रोटी का टुकड़ा तोड़ें, अब ये दाल में डालें कि या पहले सब्जी में डालें?
हाँ, बड़ी वाली नोट खर्च करें पहले या छोटी वाली पहले खर्चा करें? थोड़ी सी हल्की है, कोई थोड़ी सी कड़क है, कौन सी वाली पहले खर्च करें? चाय पहले पिए, नाश्ता पहले करें, पहले नहा लें या पहले कुछ काम कर लें? ये जो मन के दो भाग है ना, ये माता पार्वती और शिव स्वरूप है। एक शरीर में दोनों के दोनों विराजमान हैं। आधा शरीर माता का है और आधा शरीर भगवान शिव का है। मैया और बाबा दोनों विराजमान हैं हमारे अपने ही शरीर के अंदर। एक शरीर में माता भी है और बाबा शिव भी हैं। ये दोनों के दोनों आपको आपके ही शरीर में रहकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको पता नहीं, जिसके शरीर में जो भी तत्व बढ़ गया, शिव महापुराण कह रही है, ध्यान से समझना, जिसके शरीर में जो तत्व बढ़ जाता है वही तत्व उसकी पहचान बन जाता है। जिसमें स्त्री तत्व बढ़ गया वो स्त्री के भेष में है, और जिसमें पुरुष का तत्व बढ़ गया वो पुरुष के रूप में है, पुरुष के भेष में है। और जिसमें दोनों के दोनों तत्व समकक्ष हो गए वो किन्नर के भेष में है। जिसमें ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो गया वो अधोगति में है। ये सिचुएशन, ये परंपरा साधना से मिलती है, परमात्मा की कृपा से मिलती है। ये भार, ये व्यवस्था बाबा ने किसी और को नहीं दिया। ये भार, ये व्यवस्था, ये सिचुएशन, ये पूरी की पूरी प्रणाली बाबा ने किसी और को नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। एक बार किसी ऋषि के घर में संतान नहीं हो रही थी। वो ऋषि बहुत परेशान, बहुत दुखी। पूरी की पूरी दुनिया में उन्होंने सबसे बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास किए, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान और जाने क्या क्या ध्यान किया होगा। हर प्रयास, हर प्रयत्न जब काम नहीं आया तो बाबा शिव के सामने खड़े होकर के निवेदन किया, और बाबा मेरा भोला तो कभी भी सुनता है, बहुत भोला है। उसने कहा, देखो महात्मा जी, आपके भाग्य में, कपाट में, किस्मत में संतान नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से समझना, संतान नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। जाओ, तुम्हें शिव का आशीर्वाद है, तुम्हें संतान होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये संतान बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाली तुमको। कितने दिनों के लिए संतान चाहते हो? संत ने निवेदन किया, प्रभु 12 वर्षों के लिए दे दीजिए। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और बोला, जाओ, 12 सालों के लिए आपको हमने संतान दी। वो गए, संतान हो गई। संतान जन्म ले करके उनके साथ रमण करने लग गई। अब तो क्या बाल अवस्था व्यतीत हो रही है, धीरे 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 बच्चा जवान हो रहा है। सब भूल गए, क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, हम लोगों में बड़ी कमी है इस बात की। हमें सबसे ज्यादा इस बात की कमी है कि हम कुछ भी मान तो देते हैं, कह तो देते हैं, पूरा नहीं करते। सच मानना, तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, तुम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार नहीं, सैकड़ों बार कुछ माना होगा और कहा होगा, पर किया नहीं होगा। हाँ, किया नहीं होगा। जरा सोचो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा प्रतीत होगा, कैसा फील होगा? तुम्हें कोई कहे कि तुम शाम को चाय पर आना हमारे घर, और जब तुम पहुंचो तो तुम्हें चाय तो क्या पानी भी नहीं पूछा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जरा सोचना, विचार करना इस बात पर, तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुमने जो सोचा है
तुमने जो विचार किया है, तुमने जो महसूस किया है, क्या ईश्वर भी ऐसा करता होगा? एक तो तुम बहुत बड़ी चीज मानते हो, तब कहीं थोड़ी सी चीज देने की बात करते हो। तुम क्या कहते हो? मेरा बड़ा वाला टेंडर हो जाए तो मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मुझे करोड़ों का फायदा हो जाए तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ा दूंगा। अब देखो, एक तो ये आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और बाबा तो बहुत दयालु है, उसकी कृपा और करुणा की तो क्या ही गाथा कही जाए, वो कर भी देता है। आप स्वार्थी लोग थोड़ा ध्यान से समझना, तुम स्वार्थी लोग उस बात को भी भूल जाते हो। हाँ, वो 500 भी तुमसे नहीं निकलते। मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरी मनवांछित विवाह हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, फलाने की तबीयत ठीक हो जाए, घर में बरकत हो जाए, धन बहुत सारा आने लग जाए, ये काम हो जाए, उससे मिल जाऊं, उसे पास चला जाऊं, वो मेरी बात मान ले, वो ऐसा कर दें, वो फलाने व्यक्ति ना बस इस बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद तो मैं मंदिर आकर के ऐसा। पर जरा समझना, तुम करते नहीं हो, तुम सिर्फ मानते हो ऐसा, कहते हो ऐसा, बोल बच्चे नहीं केवल, करते कराते तो तुम कुछ नहीं हो ऐसा। और ये सर्वदा गलत है। मनसः, वाचः, कर्मणा, ये 3 प्रकार के दोष हैं। इन तीनों दोषों से तुम युक्त हो। इसीलिए मेरा बाबा त्रिशूल रखता है। क्या रखता है? त्रिशूल रखता है। तुम्हारे इन 3 प्रकार की बातों को बाबा समझता है, इसीलिए त्रिशूल रखता है और उससे नष्ट करता रहता है। जाओ बच्चों, आनंद में रहो। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। पूरे के पूरे भगवान की जितनी भी राज्य की सीमा है, ईश्वर कहां तक नहीं है? जहां तक पृथ्वी का सारा क्षेत्रफल है, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, हाँ, कहीं पर भी तीनों प्रकार के ताप किसी पर नहीं आने पाए, ऐसा बाबा कृपा कर रहा है। इसलिए हमेशा अपने सामने त्रिशूल दौड़ा कर रखता है, हमेशा अपने सामने त्रिशूल गाड़ कर रखता है। बाबा शिव की कृपा और करुणा का कोई सार नहीं है। ये बड़ा भारी देवता है। इसकी कृपा और इसकी करुणा, इसका आधार विश्व में सबसे बड़ा है। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। कृपा उस महादेव की है, वाणी इस दास की है। श्रोता तुम सब हो। आज इस भरोसे से कह रहा हूं, इस पांडाल से उठने के बाद हर एक व्यक्ति को मेरे बाबा का एहसास होगा ही होगा। जी को तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं, वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। गुरु जी के बारे में कहने के लिए तो मेरे को लगता है कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब उनके वो जो कहते हैं, जो हमें करने के लिए कहते हैं, वो इतना मतलब सही होता जा रहा है कि मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में सभी लोग गुरु जी से जुड़े। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम 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 नमः शिवाय। ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। इस मंत्र के जाप से पूरे के पूरे विश्व में संपूर्णता में ऐसा कोई नहीं है जो तर नहीं जाए, जो मोक्ष न प्राप्त कर पाए। कोई भी ऐसा, जानवरों में बैल भी, बकरा भी, तोता भी, सर्प भी, भिक्षु भी, कीट हो, पतंग हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, कोई भी होने दो, मेरे बाबा की कृपा सब पर है। जिसे कोई नहीं अपने पास बुलाता, जिसे कोई भी अपने पास नहीं बिठाता, मेरा बाबा उसको भी अपने पास रखता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन संत के घर में जो संतान हुई वो धीरे धीरे बड़ी होती रही, उसकी बाल्यावस्था संपूर्ण हुई, अब वो जुबान हो गया। अब कुछ ही दिन बचे 12 वर्ष कंप्लीट होने। जब कुछ समय बचा तब उन्हें चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। रात्रिर्गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वान देशति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयन्त को भवते दुरेफे हा हंत 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 नलिनी गजमुज्जहाराहा। अब क्या होगा, अब तो अंत आ गया, अब तो मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहेगा। जरा सोचना उस बालक के लिए, उस पिता के लिए सोचना, उस माँ के लिए सोचना, जैसे ये पता हो जाए कि बच्चा कुछ ही दिनों में मेरी संतान मेरे साथ नहीं रहने वाली। वेदना है, वो कष्ट है, इसे समझ पाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। जिसे ये मालूम हो जाए कि बस कुछ ही दिन, एक एक दिन कैसे व्यतीत हो रहा होगा, एक एक दिन कैसे कंप्लीट हो रहा होगा, एक एक दिन उसके हृदय में कितना कंपन हो रहा होगा, हर एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड भारी पड़ने लगे तो जरा सोचना कितना मुश्किल होगा। वो भागे भागे सप्तऋषियों के पास गए, सप्तऋषियों से आशीर्वाद दिलाया। सप्तऋषियों ने कहा मेरे बस की बात नहीं है, नारद जी के पास ले जाओ। नारद जी ने ज्ञान दिया कि एक काम करो, आज से अभी से इसे सड़क पर बिठाओ और सड़क पर बैठकर आने जाने वाले सभी लोगों को प्रणाम करना है इसे। अगर ऐसा करेंगे तो परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। देवर्षि नारद की कही हुई बात पर उन्होंने अमल किया, क्योंकि गुरु की कही हुई बात, जिसे आप गुरु मानते हो, जिसे आप अपना मार्गदर्शक मानते हो, उसकी कही हुई बातों को पूरी तरह से समझना भी और उसकी बात को मान लेना भी आपके अपने लिए श्रेष्ठ कर है। क्योंकि माता पिता, ध्यान से समझना, क्योंकि माता
पिता गुरु की वाणी। सागर सुन रहे हो ना? माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करहु शुभ जानी। कुछ नहीं सोचना, जो कहा गया है, जैसा बोला गया है, उस बात को मान लेना ही आपके अपने लिए श्रेष्ठ है। उस ऋषि ने माना इस बात को, समझा इस बात को, अपने बाल गोपाल को इस बात की आदत डाली और वो वैसा ही करने लग गया। रोज जो भी आता, दादाजी प्रणाम करता हूँ, भैया जी प्रणाम करता हूँ, दीदी जी प्रणाम करता हूँ, मैया जी प्रणाम करता हूँ, अरे सुनिए जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, जरा सुनते जाइए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। सभी को प्रणाम करने लग गया और प्रणाम की जरा भाव समझना, प्रणाम की शक्ति देखना, धीरे धीरे संख्या बढ़ने लग गई। एक दिन सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने कहा आयुष्मान भव। जैसे ही सप्तऋषियों के मुंह से निकला आयुष्मान भव, संत दौड़े और चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आपकी वाणी मिथ्या चली जाने वाली है, इन्हें तो कुछ ही दिनों में मरना है और आप कह रहे हो आयुष्य यानी आयु बहुत बढ़ जाए, ये तो मिथ्या चला जाएगा। सप्तऋषियों को लगा ये क्या कर, सप्तऋषियों ने उस बच्चे को लेकर के नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे और सबने मिलकर के एक युति बनाई। समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूं। एक युति बनाई कि बाबा को प्रणाम कराओ। सब लोग मिलजुल करके गए और उस बच्चे को बाबा के सामने पहुंचाया। बाबा ध्यानस्थ थे और उस बच्चे ने जाकर के प्रणाम किया। नमो नमः शंकर पादुकाभ्याम। क्या कहा? नमो नमः शंकर पादुकाभ्याम। बाबा के चरणों में प्रणाम किया है। बाबा ने कहा आयुष्मान भव। अब क्या था? अब तो बाबा का डमरू बजने लगा, मानो भूचाल सा आ गया। तीनों के तीनों लोगों में अब कौन शानी था, अब कौन उनकी सुनने वाला था? जरा सोचना कि अब होने वाला क्या था। कुछ ही दिनों में जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे बाबा ने कह दिया आयुष्मान हो। ऐसा करते ही कैलाश पर सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? कौन आया? क्यों सब शांत हो? अरे बाबा, जिन्हें आपने आशीर्वाद दिया है ये तो कुछ ही दिनों में इनका जीवनांत होने वाला है। आप श्री के ही कहने पर इनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष कही गई थी और उसे व्यतीत होने में अब कुछ चंद दिन ही बाकी बचे हैं। बाबा ये क्या किया? बाबा बहुत जोर से हंसे और बोलते हैं कुछ नहीं होता। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय। बोले मैंने 12 वर्ष ही कहे थे, जाओ कुछ नहीं होगा। फिर से कहता हूं आयुष्मान भव। बालक वापस आ गया। अब वो बच्चा भगवान शिव का बचपन से ही बहुत अनुराग था। उसे शिवलिंग पर, बाबा के विग्रह पर बड़ा अनुग्रह था, बहुत प्रेम था। दुग्ध से स्नान कराता, दही से मालिश करता, घृत लगा के चिमकाता, शहद डालकर स्नान कराता, चीनी डालकर साफ करता और फिर जल से फिर से स्नान कराता, नित्य रुद्राभिषेक करता और बाबा को प्रसन्न करने के लिए पूरा पूरा दिन लगा रहता। अब हुआ यूं, जो अंतिम दिन हुआ तो यमराज उसके प्राण हरण करने आए। जैसे ही उन्होंने अपनी फांस छोड़ी वैसे ही बाबा बीच में आकर खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हो? यमराज चरणों में गिर पड़े। महाराज, जो सेवा आपने दे रखी है, जो आपने काम दे रखा है, उसी काम को कर रहा हूं प्रभु। आज आपके दिए हुए 12 वर्ष कंप्लीट होते हैं, इन्हें हमेशा हमारे साथ जाना ही होगा। बाबा ने कहा जरा सुनना,
ध्यान से समझना, मैंने 12 वर्ष तो कहे थे, लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं है कि मैंने वो 12 वर्ष कौन से कहे थे। बोले बाबा क्या कोई और भी दिन होते हैं? तो बाबा ने कहा हाँ, जब मैंने 9 ग्रह बनाए, जब मैंने 9 दिन बनाए, जब मैंने 27 नक्षत्र बनाए, जब मैंने योग बनाए, जब मैंने करण बनाए, जब मैंने तिथियां बनाई, जब मैंने पूर्णिमा और अमावस्या बनाई, जब मैंने एकादशी बनाई, उसी समय मैंने सारी की सारी विधि और पूरी की पूरी रचना बनाई। मैंने 14 साल अपने वाले कहे थे, ये बनाए हुए नहीं कहे थे हमने, ये तो हमने बनाया है ना। ऐसा मेरा एक दिन तब कंप्लीट होता है जब 100 ब्रह्मा समाप्त हो जाते हैं और एक ब्रह्मा एक मनवंतर तक रहता है। यानी उस दिशा में देखा जाए तो बोले बाबा की आपकी गणना से तो अभी एक भी दिन नहीं हुआ है। बोले मैंने इसे 14 साल से रखा है और जो ये मंत्र जाप कर रहा है उसका, उस मंत्र की कृपा और करुणा इस प्रकार की है, आज से इसके ही नाम से वो मंत्र जाना जाएगा। उस ऋषि कुमार का नाम मृत्युंजय था, उन्हीं के नाम पर उस मंत्र का, जो मंत्र वो बचपन से जपा करते थे, जिस मंत्र से वो सुगंधी लगाया करते थे बाबा को, बाबा ने अपने आशीर्वाद से उसे मंत्र बना दिया। तो जो भी एक साथ बोलिएगा, जो भी इस मंत्र का बड़े भाव से जाप करता है, पाठ करता है, उसके जीवन में कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं आता, उसके जीवन में तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका कोई जानने वाला, मिलने वाला, समझने वाला, परिवार का नातेदार, रिश्तेदार, तुम्हारा कोई बड़ा हितैषी अगर वेंटिलेटर पर भी पड़ा है और आप इस मंत्र को बोल करके बाबा से कृपा कर दो, उसका नाम और गोत्र लेना मत भूल जाना, जरा पूरे के पूरे भाव से निवेदन करना बाबा से कि बाबा कुछ होना नहीं चाहिए इसको, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके परिवार में लोग हैं, उनका क्या होगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैंने हजारों लाखों बार ऐसा देखा है, कुछ नहीं होगा उसे, वो उठकर वापस आएगा और आपके घर धन्यवाद करेगा। एक साथ सब बोलेंगे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। बड़े बड़े विद्वान, संत, ऋषि, महात्मा इस मंत्र के आगे बीज मंत्र लगाकर महामृत्युंजय जाप करते हैं। आप तो इतना भी करते हो तो मृत्युंजय की कृपा है, उस ऋषि कुमार की कृपा है, बाबा के आशीर्वाद से, उनके नाम की महिमा है। स्वास्थ्य किसी भी प्रकार का खराब एकदम ठीक हो जाता है। ऑलमोस्ट सब कुछ मिल चुका है। मैं विश ही करती हूँ, उसके पहले ही मेरे विश पहले ही पूरे हो जाते हैं। ही इज़ वेरी काइंड, सिंसियर और हर चीज़ आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू डोंट नो ही इज समबडी। उनके पास हर किसी के लिए हर वक्त टाइम होता है एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू। सोमवार के सोमवार बाबा शिव के ऊपर चढ़ी हुई बिलपत्री और चढ़ा हुआ जल पान करने वाले लोगों के जीवन में रोग समाप्त हो जाते हैं। उदर रोग हो, किडनी का रोग हो, हृदय का रोग हो, कठियाबाई का रोग हो, सर्वाइकल हो, सर में तकलीफ हो, शुगर हो, बीपी हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तत्काल ठीक हो जाता है। क्या करना है? हर सोमवार के सोमवार बाबा शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ाना है और वो बिलपत्र प्रसाद स्वरूप पान करना है। बाबा पर चढ़ी हुई बिलपत्री औषधि का काम करती है और अगर आप प्रदोष के प्रदोष अभिषेक करके यही काम करते हो तो आपके अपने शरीर का ऐसा कोई रोग है ही नहीं जो समाप्त नहीं हो जाएगा। जिन लोगों का बच्चा पढ़ता नहीं हो, ध्यान से समझिए,
जिन लोगों का बच्चा नहीं पढ़ता, जिनकी एकाग्रता ठीक नहीं है, जिनका मन नहीं लगता, जिनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, जो एकाग्र होकर के काम नहीं करते, जो घर की बातें नहीं सुनते, जो अपने बड़ों की बात नहीं सुनते, जो लोग हर बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जो अपने से बड़ों की किसी भी प्रकार की कोई बात को समझ नहीं पाते, ऐसे लोगों को क्या करें? एक रुद्राक्ष लेकर के भगवान शिव के ऊपर रख करके पूजन और पाठ करें और उस रुद्राक्ष के छिद्र से हर पूर्णिमा के पूर्णिमा चांद का दर्शन करें। ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमशे नमः ऐसा कहें। ऐसा करने से एकाग्रता तो बढ़ती ही है, भगवान शिव की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहली ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। पहले इसलिए रखा क्योंकि भगवान शिव ने जब दिन बनाए थे तो पहला दिन सोमवार ही बनाया था। आपको कभी भी कोई शिव की उपासना के लिए मंगलवार नहीं कहेगा, बुधवार नहीं कहेगा, शुक्रवार नहीं करेगा, शनिवार नहीं कहेगा। या तो प्रदोष और या तो सोमवार, दो ही दिन है बाबा, उसमें बाबा की कृपा होती है। बाबा ने जब दिनों का निर्माण किया तो सबसे पहला दिन सोमवार बनाया। ज्योतिर्लिंग में सबसे पहली ज्योतिर्लिंग सोमनाथ थी, गुजरात में स्थित है, समुद्र के किनारे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम्। साहब एक एक करके 12 ज्योतिर्लिंगों का इस प्रकार से पारायण करने वाले लोगों के लिए शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रही है, मेरी शिव महापुराण कहती है, बाबा की संहिता कहती है, बाबा खुद स्वयं ये बात कह रहे हैं कि सायं प्रातः पठे नराः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे न विनश्यति। स्मरण मात्र से 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जिनके घर में बहुत झगड़े होते हो, ध्यान से समझिएगा, बाबा शिव साक्षात इस बात को कह रहे हैं, पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे के पूरे विश्व में आपसी झगड़ों का, पति पत्नी के प्रेम का, आपसी संबंधों का और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए पूरे के पूरे विश्व में कोई भी ऐसा पर्व, कोई भी ऐसी तिथि, कोई भी ऐसा उपवास, कोई भी ऐसा मंत्र है ही नहीं जो बाबा शिव से संबद्ध न रखता हो। चरक संहिता, मनुस्मृति, सामुद्रिक शास्त्र, शिव महापुराण एवं साफ कहती है, जिन बच्चों के जीवन में आपस में द्वंद्व है, विवाह किया लेकिन अच्छा नहीं चल रहा, घर वालों को कैसे कहे, कैसे बोले अपनी माँ को कि हम बहुत दुखी हैं, हमें इतने लाड प्यार से पाला और हमारे जीवन में कोई सुख नहीं, बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा दहेज दिया, दायुज दियो बहु भांति। शिव बाबा के विवाह के समय की पंक्ति है। बहुत प्रकार से दहेज दिया गया, बहुत सम्मान किया गया, बहुत 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 उत्साह के साथ विवाह किया गया, लेकिन क्या मिला? बदले में मिला दुख, तकलीफें, फरेब, द्वेष, पाखंड, प्रपंच और जाने क्या क्या। यहां तक कि जब यह पता चले कि मेरा अपना नहीं है, तब सोचिए क्या मुश्किल होती होगी। कितनी तकलीफ की बात है। मनोदशा किस आधार पर होती होगी उस बच्चियों की, जिन बच्चियों को ये पता चले कि जिसके लिए सब कुछ छोड़ कर आए हैं, जिसके लिए अपना सर्वस्व त्याग कर आए हैं, यहां तक कि अपने माँ बाप, भाई बहन कोई भी नहीं बचा जिसे छोड़ा नहीं है, अब वो भी हमारा नहीं है।
इस दुनिया में एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, एक बहुत खतरनाक नाम है जिसका नाम तलाक है। ये कभी कदार कुछ थोड़े से केसेस हो सकता है किसी के जीवन में खुशियां भी लाता है, लेकिन ज्यादातर जीवनों में तकलीफें लेकर आता है। और इतने ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं आजकल इन सब चीजों के कि पूछो ही मत। किसका दोष दें, किसकी गलती दें। पहले विवाह बहुत कम आयु में होते थे, अब बहुत परिपक्व आयु में होते हैं। किस बात का दोष दें? कुंडलियां मैच नहीं कर रही है, या ग्रह नक्षत्र मैच नहीं कर रहे, या आपस के तालमेल ठीक नहीं चल रहे, या दोनों के परस्पर जो भाव हैं वो मैच नहीं कर रहे। कोई तो बात है, कोई तो ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से दो लोग अलग होना चाहते हैं। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, एक बार को हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है। यहाँ की वीरांगनाएं, यहाँ की लड़कियां, यहाँ की बच्चियां, यहाँ की देवियां हमेशा इस बात की कोशिश करती हैं कि परिवार की सुख शांति बनी रहे। हमारे भारतवर्ष की दो बड़ी पहचान है, दो बहुत बड़ी पहचानें हैं। इसमें से सबसे पहले जबान पर हिंदी और माथे पर बिंदी। सौभाग्य का वो टीका और संस्कृति की वो जुबान जो आपको भारतवासी बताती है। संस्कृतिवान होना और संस्कारी होना, ये दोनों की दोनों चीजें तुम्हें धार्मिक और हिंदुस्तानी बताते हैं। परंपराओं के आधार पर बड़े बड़े शहरों में कुछ बड़े विवाद, और ये सारे के सारे विवाद आपस के द्वंद्व में इतने बड़े हो जाते हैं कि कहीं कहीं हद तक देखा गया है कि लोग जीवनांत तक कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ है, ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी पीड़ा है। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा कष्ट का फील होगा। जिन भी लोगों के जीवन में ऐसा है, वो अपने कंठ में, गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो ऐसा करने से उनकी जोड़ी सलामत रहती है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जिन लोगों के पास बहुत सारा अर्थ नहीं है, जो बहुत सारा धन नहीं खर्च कर सकते, वो प्रदोष का व्रत करें। बाबा शिव और मैया पार्वती की एक ऐसी तस्वीर, ऐसी फोटो रखें जिसमें बाबा शिव और माता पार्वती दोनों आधे आधे हो। उनका दर्शन करें, प्रणाम करें, दिया जलाएं, पूजन करें और प्रदोष का व्रत करें। ऐसा करने से आपके अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप चाहते हो। जय गिरिजापति दीन दयाला, सरा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। बाबा शिव का जो पूरा का स्वरूप है वो हमारे आपके सुख को बढ़ाने के लिए है। आगे की कथा में आप सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि बाबा कि ये जो शिवलिंग है इसका आकार ऐसा क्यों है और हम क्या करें जिससे बाबा की कृपा से। अगर तुम सुखी और समृद्धशाली जीवन चाहते हो, अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सारा धन चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में अतिशय धन हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको 108 बिलपत्रियों को हल्दी में रंगकर प्रत्येक
प्रदोष को बाबा शिव पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अकूत संपत्ति मिलती है, धन लाभ होता है, व्यापार में लाभ होता है, आपके जीवन में बरकत होती है और बहुत सारा धन मिलने लगता है। शमी पत्र में अगर थोड़ी सी चीनी मिलाकर बाबा शिव के ऊपर चढ़ाया जाए, ध्यान से समझना, जिन्हें दुस्वप्न आते हो, बुरे विचार आते हो, मन में बड़ी उल्टी सीधी चीजें चलती हो, रात में सोते सोते चौंक जाते हो, बुरे ख्याल ही नहीं आसपास किसी के होने का आभास होता हो और आपको ऐसा लगता हो कि आपके अपने घर में जो भी कुछ गड़बड़ है वो शायद कुछ किया कराया है, शायद कुछ तंत्र मंत्र है, शायद कुछ बहुत खराब होने वाला है, शायद किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया है, क्या किसी की नजर लग गई है, शायद जान पड़ता है। ऐसा कोई भी भाव आए ना तो ध्यान से, आप भक्त उस औघड़दानी के हैं, उस औघड़ के हैं जिसके आगे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, जिसके आगे किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं चलता, कोई भी तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कितना ही करने वाला हो, बाबा शिव के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं चलता। बाबा का डमरू जब बजता है, नृत्यावशान है नटराज राजहु, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ऊर्ध्वत्व कामा सनकादिसेद्धिं, नेतृत्वमर्षे शिवसूत्र जालम। भाषा, व्याकरण, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, ध्यान, समास, अरे मैं कह रहा हूं दुनिया की सारी चीजों का उसी समय उद्गम हुआ। जन्म ही बाबा के डमरू से अक्षरों ने लिया है। पहली बार बाबा ने अक्षरों को जन्म दिया। किसी व्याकरण वाले से पूछिए, किसी वैयाकरणी को समझिए, तब वो समझाएगा आई वुड रिक आई वोंग आई वोच आई वट लट यम गड़ नम छपे चट चट। अब भाई ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे बाबा के डमरू से निकले हुए हैं। वहीं से भाषा, संस्कृति, पुराण, सारी के सारे ग्रंथ तभी तो लिखे गए जब शब्दों का उच्चारण हुआ, जब पहली बार शब्द बनाए गए तो बाबा के डमरू से बनाए गए। पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी कुछ तुम देख रहे हो, ब्रह्मा को तो केवल कह दिया बाबा ने जाओ थोड़ी सी रचना करो। आदत है ना बाबा की, कुछ में कुछ दे देने की, जाओ हमने कर दिया है तुम बताना हमने किया। वरना जन्म देना, पालन करना, संहार करना सब मेरे बाबा का काम है। बाबा तो कृपालु है ना, अमृत बच्चों को देता है, जहर कंठ में रखता है, न अंदर और न बाहर। तुम्हें ऐसा ही बनने की बात कराता है, तुम्हें ऐसा ही बनना है, तुम्हें इसी प्रकार से जीवन चलना है। किसी को अपनी बात मत कहना, किसी को अपने बारे में बता मत देना। सुन इठलई है लोग सब, बांट न ले है कोई। अपनी बात किसी को बताना मत। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम किसी को कहना मत। जिसे कहोगे वो पहले तो हो सकता है कदाचित बहुत भाव से सुन ले, लेकिन कभी ना कभी आपको इस बात का तकलीफ होगा ही होगा। कभी ना कभी आपको इस बात का दंश होगा ही होगा कि हमने इन्हें क्यों बता दिया। नहीं बताते तो कितना अच्छा था। हमने तो अपने अंदर की सब बात निकाल कर रख दी और इन्होंने आगे जाकर के उसको अच्छा सा लीप पोत कर कुछ और ही बना दिया।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। साहब हमारे यहाँ ये थोड़ी एक कहावत है, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं इस प्रकार से, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हम गए तो किसी और भाव से थे, हमने बताया तो किसी और बात को लेकर के था, हमने कहा तो कुछ और था। इंग्लिश का एक कोटेशन है, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से। कैन आई रिपीट माय सेंटेंस? आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। हमने जो कहा है हम उसी के जिम्मेदार हैं, तुम जो समझ रहे हो उसके नहीं। तो जब तुम किसी को कुछ बात बताने जा रहे हो, वो उसका क्या मतलब, क्या तथ्य निकालेगा, ये आपको नहीं मालूम, ये आप नहीं जानते। तो भैया अपनी बात कभी किसी सामान्य इंसान को मत कहना, गाय के कान में, भगवान के मंदिर में, गुरु से, और हाँ किसी खास गुरु से, हर गुरु से नहीं। क्यों? सुन इठलई है लोग सब बाट न ले है कोई, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। परमात्मा का भाव समझ के, ईश्वर का भाव समझकर सब कुछ अपने अंदर रखो। भगवान शिव की तरह अपनी सारे के सारे दुख, तकलीफ, क्रोध, एंजाइटी, बुरी चीजें, बुरे विचार, बुरे भाव, बुरा 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 आदर्श, इधर उधर से जो भी तुम्हें गलत मिल रहा है वो सब अपने अंदर रखना, बाहर मत निकालना, किसी को मत कहना, किसी से बोलने मत जाना। ऐसा करते हो तो तुम ठीक रहते हो। ऐसा करने वाले लोगों के जीवन में हमेशा उत्कृष्टता आती है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। ऐसा शिव महापुराण कहती है कि जीवन में आपके सुख तभी बढ़ते हैं जब आपको वो रास्ता आता है चलने का। आपको मार्ग नहीं पता तो आप किसी भी रूप में सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको दुख मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी। दुखों से निवारण का साधन, दुखों से निवारण की व्यवस्था बता रहा हूं। दुनिया में उन सारी की सारी चीजों के संदर्भ में आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बाबा शिव का नाद कर रहा हूं और तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं। बाबा भोले से निराला शंभु नाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। मेरे बाबा सा निराला शंभु नाथ सा निराला कोई और नहीं। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। कोई नहीं है इस जगत में, कोई नहीं है इस संसार में जो बाबा शिव का सानी हो, बाबा शंभू का समकक्षी हो। बाबा शिव पूरे विश्व में अवघड़दानी है,
क्या नहीं दे दें, क्या नहीं प्रदान कर दें, किसी को कुछ नहीं पता। 1.5 साल से गुरुजी के साथ हैं और बच्ची एक नंबर से बैक हो रही थी MBBS में, तो एकदम क्लियर हो चुका है अभी। इसीलिए मैं तो गुरुजी के बारे में यही कहूँगी कि वो एक साक्षात भगवान का रूप है हमारे लिए। लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लोग अगर कोई प्रॉब्लम अपनाए तो ये ना सोचे कि मतलब आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, अपने आप में ही ऐसे थाम के रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी से संपर्क करें और मेरा ये भी कहना है कि अगर गुरुजी से एक बार मिलेंगे तो उनका उपाय को हम सही तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। एक बार माता पार्वती के बहुत निवेदन करने के बाद मैया ने कहा, बाबा सबके पास सब कुछ है, यहां तक कि इंद्र जिसको आपने देवताओं का राजा बनाया है उसके पास भी अपना इंद्रलोक है, विष्णु के पास विष्णुलोक है, ब्रह्मा के पास ब्रह्मालोक है, छोटे छोटे देवताओं के पास भी कुछ में कुछ है। बाबा हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। बाबा शिव ने बहुत समझाया, बोले हमें आवश्यकता क्या है, सब तो है। रहने के लिए कैलाश है, हाँ, जल पीने के लिए गंगा है मेरी जटाओं में, भोजन के लिए धतूरा है, भांग है, बिलपत्र है, कितनी सारी चीजें। बाबा मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं, मैंने अपने जीवन में बड़ा राजस्व देखा है, हमारी संतानें होंगी, हमें भी कुछ आवश्यकता है। मैया के निवेदन को बाबा टाल नहीं पाए। बाबा ने कहा चलो ठीक है भाई, अश्वनी कुमार हाजिर हो। हाजिर हो गए। विश्वकर्मा जी हाजिर हो, हाजिर हो गए। ऐसा महल बनना है जो भूतो न भविष्यति हो, ऐसा महल किसी और का होना नहीं चाहिए। बोले बहुत सारा धन चाहिए प्रभु। कुबेर जी हाजिर हो। कुबेर जी आ गए। कुबेर जी ने धन दिया, अश्विनी कुमार ने आयुष्य दिया। वहां कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए, पहले से ही व्यवस्था करिए। और देखो लोहा लंगड़ मत लगाना वहां, भगवान शिव का महल बन रहा है। आदेश दिया गया, सब अपने अपने काम में लग गए। सूक्ष्मता से बता रहा हूं, विशाल कथा है ये। एक बहुत बढ़िया महल बनाया। उस महल की रचना, उस महल की सुंदरता, उसकी आभा, उसकी चमक पूरे के पूरे विश्व को लालायित कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। ऐसा महल, ऐसा दरबार, ऐसा नगर कहीं हो ही नहीं सकता। विश्वकर्मा ने उस प्रकार की रचना की जैसी पहले कभी नहीं किसी ने की। कंप्लीट बनाया गया, उसे तैयार किया गया, मैया पार्वती को दिखाकर अप्रूव कराया गया। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब बारी आई उसके पूजन प्रताप की। अब समय था, गृह प्रवेश करना होता है। चूंकि तिथि वारम च नक्षत्रम योगा करणमेव च। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, ये 5 चीजों का सम्मिश्रण है पत्रा। पंचांग बनाया जाता है और पंचांग से मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त के बाद वो तिथि निर्धारित की जाती है। वो तिथि के बाद वो योग निर्धारित किया जाता है, वो करण निर्धारित किया जाता है, वो समय बांधा जाता है, वो मुहूर्त बांधा जाता है और फिर गृह प्रवेश होता है।
सब तो हो गया, गृह प्रवेश के लिए कोई बढ़िया पंडित चाहिए था। पंडित वह है ये जो गाल बजावा। पंडित तो मुखर चाहिए, विद्वान चाहिए, भाचाल चाहिए, बिनवानी बक्ता बड़जोगी, बढ़िया बोलने वाला होना चाहिए। अब भाई ढूंढा जाने लग गया, एक प्रकांड पंडित मिला। उसकी पहचान क्या थी? उसकी पहचान ये थी विश्वस्त्रवा और पुलस्त्कारा। दूसरी उसकी पहचान थी कि वो कुबेर का भाई लगता था। उस पंडित को बुलाया गया, उस पंडित से गृह प्रवेश कराया गया। अब मंत्रोच्चार शुरू हो गए। सहस्राशे रेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपातो शभूमिद्भुम सर्वतस्पर्धवाप्तसिद्धदशांगुलम्। अब भाई बड़े 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 मंत्र होने लग गए। महीनों पूजन चला। विघ्नहर्ता गणेश से लेकर के चतुर्खष्ट योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु, 64 योगिनी, सारी की सारी वेदियां बनी, सारे के सारे विधान बने और कंप्लीट पूजन शुरू हो गया। एक बड़े कवि है, उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है यहां पे। पूजा कर रहे हैं त्रिपुरार संग मैया है भवानी। पूजा कर रहे हैं त्रिपुरार संग मैया है भवानी। जो विधि विधान रचा था, जो बना हुआ था संयोग, पूजा कर रहे हैं त्रिपुरार संग मैया है भवानी। तो बाबा शिव पूजन कर रहे हैं और प्रकांड पंडित पूजन करा रहा है। पूजन कंप्लीट हुआ। अब बारी आई दक्षिणा की। दक्षिणा, दक्षता, आंकलने, यतेषा दक्षिणा। अब जरा समझना, जब भी तुम किसी को दान करते हो, दया करते हो, धर्म करते हो और दक्षिणा देते हो, सब अलग अलग है। तुम यहां कंफ्यूज हो जाते हो। शिव महापुराण कह रही है कि दान करना, दया करना, दक्षिणा देना अलग अलग काम है। जब तुम किसी को पर दया कर रहे हो, अपने से किसी छोटे व्यक्ति को जब तुम कुछ देते हो तो उसमें एक ऊपर लगाकर कभी मत देना। तुम्हारी आदत हो गई है 11, 21, 51, 101, 151, 251, 501, 1100, 2100, 5100, मतलब वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसी प्रकार से सबको देते हो और ऐसा करना, ऐसा नियम सर्वदा निषेध है। ऐसा करके तुम अपराध क्या करते हो? ऐसा करके तुम अपराध कर रहे हो। अपने से छोटे लोगों को जरा ध्यान से समझना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अपने से छोटे लोगों को ऊपर का एक लगा कर देना अपराध है। जब तुम किसी अपने को श्रेष्ठ को देते हो तो एक लगाकर आगे देते हो। 11 देना था, 10 देना था, कि एक बढ़ा कर दिया 11 हो गया। 20 देने थे, एक बढ़ा के दिया 21 हो गए। ऐसा क्यों करते हैं? जब वो समझोगे तो आपको समझ आएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमेशा हम अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने पूज्य जनों को, अपने से जो ऊपर के लोग होते हैं, जो बहुत श्रेष्ठतम कुल के होते हैं, जो ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा सिद्ध जन योगी जन गुरु जन होते हैं, उनके साथ हम अपना हिसाब किताब कभी खत्म नहीं करना चाहते। 10 होते थे, 10 तो हिसाब किताब कंप्लीट हुआ। एक और बढ़ाकर देने का मतलब हम अभी ये हिसाब किताब बनाए रखना चाहते हैं। अगली बार की बुकिंग हम पहले कर रहे हैं। सत्कर्म होता ही रहे। एक खत्म हुआ है और दूसरा शुरू करने के लिए हमने पहले से ही आपको एडवांस दे दिया है। बुकिंग हो गई ना? हाँ, चुकी ददाती प्रतिगृहणाती
क्या कह रहा हूं? ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। कोई चीज जब दी जाती है तो बदले में वही चीज आपको वापस मिलती है। तो जहां से हम हिसाब किताब कंप्लीट कर रहे थे उसमें एक और योग बढ़ा करके देने का मतलब हुआ कि हम ये संबंध, ये व्यवहार बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन किसी गरीब के साथ, किसी दुखियारे के साथ, किसी सामान्य काम करने वाले के साथ ऐसा करने से आपका भाव बिगड़ रहा है। आप कह रहे हो कि हम तुमको यही देखना चाहते हैं, तुम गरीब ही रहना, तुम दुखी ही रहना, तुम तकलीफ में ही रहना, तुम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, तुम जीवन भर ऐसे ही रहो, तुम्हारा ऐसा ही सब बना रहे, ऐसे भाव के साथ तुम कर रहे हो। एकदम ऐसा नहीं करना। तुम्हारा वो 1 रुपया और आगे पुनरावृत्ति करा रहा है, एकदम स्टॉप कर दीजिए। अब बात कर रहा हूं दक्षिणा की। दक्षिणा के लिए कहते हैं दक्षता आंकलने यतेसा दक्षिणा। जो जिसकी दक्षता हो, जो जिस लायक हो। डॉक्टर 10 रुपए वाला भी है, 100 रुपए वाला भी है, 1000 वाला भी है और 50,000 वाला भी। मोबाइल 1000 में भी मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, 10 लाख में भी मिलता है। टेलीविजन, टीवी लेने जाइए, छोटा टीवी, बड़ा टीवी और बड़ा टीवी और बड़ा टीवी और बहुत बड़ा टीवी। फ्रिज लेने जाइए, घर का कोई सामान लेने जाइए, सोना चांदी लेने जाइए, जितना आप धन लगाएंगे उसी अनुपात में आपको चीजें मिलेंगी। दक्षता आंकलने यतेसा दक्षिणा। दक्षिणा हमेशा दक्षता को कंप्लीट कराती है। जो जिस लायक है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका जितना बल है, जिसका जितना औरा है, उसका उतना पारितोषक है। अब हम क्योंकि अपने पूज्य को, अपने श्रेष्ठ लोगों को पारितोषक नहीं कह सकते, हाँ, पारिश्रमिक नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई लेबर हमारे यहाँ काम कर रहा था, हमने शाम को 500 रुपए दिए, ये तेरा पारितोषक है। पर हम अपने पूज्य लोगों को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका तो हम आदर करते हैं ना, उनका तो हम सम्मान करते हैं ना, उनको तो हम प्रणाम करते हैं ना, उनके सामने तो नतमस्तक होते हैं ना, क्योंकि पूजा ही विप्रबंध है ना, श्रेष्ठ लोग है ना। तो पूजा ही सकल गुण ही ना, पूजा ही विप्र। ब्राह्मणों को, संतों को, उनको तो भगवान भी प्रणाम करता है। तो दक्षता आंकलने यतेसा दक्षिणा। अब बाबा शिव इस सूत्र में बंध रहे हैं। जरा देखना इस दयालु की महिमा, जरा समझना इस कृपा मैं देवता का अद्भुत स्वरूप। जरा दर्शन करना आज उस देवता का, जिसे महादेव कहते हैं, देव नहीं कहते, जिसे पापा जी नहीं कहते, बाबा जी कहते हैं, बाप का बाप। जरा देखना उसकी उदारता। पंडित ने संकल्प लिया और बोला कि मुझे दक्षिणा चाहिए। दक्षता आंकलने यतेसा दक्षिणा। तो बाबा ने कहा क्या दक्षता है तुम्हारी, तुम जो मांगना चाहते हो, तुम जो दक्षिणा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने अपने मनवांक्षित, बिल्कुल अपने मन का महल बनवाया है और तुम्हारी दक्षिणा मैं देने के लिए एकदम बाध्य हूं। तो पंडित ने नीचे हाथ लगाते हुए कहा कि मुझे दक्षिणा में यही महल चाहिए। अब बाबा का हाथ आगे बढ़ चुका था, बाबा को पीछे हटना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा ने हाथ पलट कर कहा, जाओ रावण, मैंने तुम्हें लंका दान करी, ये मेरा ही महल है बनाया हुआ, जाओ तुम्हें दिया। वो वही लंका थी जिसमें रावण रहता रहा, वो बाबा शिव के लिए बनाई हुई नगरी थी, बाबा शिव के लिए बनाया हुआ महल था। बाबा ने दान कर दिया और फिर कैलाश चले गए। ऐसा दानी पूरे विश्व में कोई नहीं है, ऐसा दान दाता पूरे विश्व में कोई नहीं है। रावण बहुत बड़ा भक्त हुआ भगवान शिव का।
रावण ने अपने जीवन में दूसरे किसी देवता का भजन नहीं किया। रावण ने अपने पूरे की पूरे जीवन में किसी दूसरे देवता को नमन नहीं किया। रावण ने पूरे की पूरे जीवन में किसी दूसरे देवता के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, किसी का कोई स्तुति पाठ नहीं किया। आप पूरे के पूरे विश्व में किसी भी ग्रंथ में रावण के द्वारा किसी भी दूसरे देवता की स्तुति का कोई भी उपाख्यान नहीं पढ़ पाएंगे। रावण में हजारों अच्छाइयां थी, सिर्फ एक बुराई जिसकी वजह से वो राक्षस हो गया, इसकी वजह से उसका पतन हुआ और उसका सारा का सारा सर्वनाश हो गया। इस तरह से उसका संपूर्ण विनाश हो गया। रावण उस शख्स का नाम है जो पुलस्त का नाम था, विश्वश्रवा के नाम। ये वो ऋषि है जो विश्व में इनसे बड़ा कोई दूसरा रिसर्चर ही नहीं हुआ। ये वो ऋषि, रावण वो इंसान है जिसकी स्तुति में बाबा शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वो कोई दूसरी स्तुति नहीं, शिव तांडव किसी और ने नहीं बनाया। शिव तांडव हाँ रावण के द्वारा ही गया है। वो स्तुति आज भी लोग पाठ करते हैं और वो रावण की ही पद्धति में बोलना पड़ता है। बाबा शिव की कृपा उस भक्त पर इस प्रकार थी कि पूरे के पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक, ऐसा कोई लोक नहीं था जहां रावण विजयी नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ मेरा बाबा, मेरे शिव की कृपा थी उस पर। जब भी कोई अपराध करता, जब भी कोई गलती करता, बाबा शिव के चरणों में पहुंचता और बाबा माफ कर देते। ऐसा है कि रियल में जो अंदर की जो आत्मा है जी, अंदर की आत्मा है वो रियल में अंदर आत्मा यानी कि अपनी जो फीलिंग होती है, नई फीलिंग, वो एक जानने का एक मौका मिला है। बस एक आत्मा का साक्षात्कार जो होता है तो उनका जो क्या बोलते हैं वॉइस क्वालिटी और रियल में ना उनका बोलने का जो तरीका गुरु जी काफी एकदम अच्छा लगा। मेरा शंभू, मेरा बाबा सिर्फ एक ही बात पर माफ नहीं करता, वो दूसरी की स्त्री पर निगाह डालना, महिलाओं का असम्मान करना, स्त्रियों का विरोध करना। क्योंकि शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण में ऐसा लिखा है, ध्यान से समझना, शिव महापुराण कहती है कि बिटिया, लड़की, स्त्री ये इंसान नहीं है, ये देवता है, ये भगवान है। एक स्त्री की ताकत है कि वो अपने शरीर के अंदर से एक पुरुष और एक स्त्री को जन्म देने की क्षमता रखती है, अपने अंदर निर्माण करने की क्षमता रखती है। एक स्त्री में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तीनों विद्यमान है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। स्त्री जन्म देती है, स्त्री संहार करती है, स्त्री पालन करती है, स्त्री साक्षात भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। शिव महापुराण की दृष्टि से स्त्रियों का सबसे ज्यादा सम्मान है। मान्यता है कि बच्चियां, स्त्रियां 5 दिनों तक महीने में अशुद्ध रहती हैं, ऐसी मान्यता है। सच ये नहीं है। शिव महापुराण कहती है कि वो अशुद्धि नहीं है, वो इतनी ज्यादा ताकत के दिन है। उन ताकत के दिनों में अगर कोई स्त्री कुछ भी स्पर्श कर लेती है तो वो चीजें उसको सहन नहीं कर पाएंगी। उन चीजों में इतनी क्षमता नहीं है कि स्त्री का स्पर्श भी सहन कर सके, चाहे वो पका हुआ भोजन ही क्यों। क्यों? वो 5 दिन है, 5 एलिमेंट्स को जन्म दे रही है वो स्त्री। क्षिति जल पावक, वो 5 दिन जिस दिन बंद हो गए ना, उस दिन वो किसी को अपने अंदर बना रही है, निर्माण कर रही है, ये समझना। वो 5 दिनों में 5 एलिमेंट्स को बाहर निकाल रही है, उस रूप में जिस रूप में किसी की भी रूह कांप जाए। क्षिति जल पावक गगन शमीरा,
पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन शमीरा। 5 तत्व वही है जिससे पूरा शरीर बनता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के शरीर का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से होता है। वो 5 तत्व 5 दिनों में निकल रहे हैं। वो अशुद्ध नहीं, उस बीच में सर्वाधिक ताकतवर है। उस ताकत को कोई भी चीज स्पर्श करने से समाप्त हो जाएगी, उसकी ताकत, उसकी क्षमता बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कृपा करके शांत। ताकतवर व्यक्ति को दबाए रखने में हमेशा सादगी है। नदी की मर्यादा उसके किनारे बंधे होने पर है, तभी अच्छी चलती है। लोग कहते ना, लड़कियों पे इतने बंधन क्यों, स्त्रियों में इतने बंधन क्यों? शास्त्र के जानकार नहीं है इसलिए ऐसी बात करते हैं। अरे पुरुषों में है ही क्या जिसमें बंधन लगाएं? कोई ताकत है क्या? कोई क्षमता है क्या? कोई बल है क्या? कोई ताकत है क्या? साहब, हैंड पाइप के पानी को कोई भी बांध कर नहीं रखता। किनारे नदियों के बांधे जाते हैं, कहीं बाढ़ ना आ जाए। बंधन हमेशा ताकतवर लोगों की जरूरत है। चूहे को कौन ही बंद करके रखना चाहता है, शेर को पिंजरे में रखना चाहता है। हम स्त्रियों को, बच्चियों को कमजोर समझकर उससे बंधन में नहीं रखते, ज्यादा ताकतवर समझकर बंधन में रखते हैं, ताकि उसकी कृपा से, उसकी करुणा से, उसकी दया से सब चीजें सहज चलती रहे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। उसकी ताकत जब तक वो नहीं जान रही है तब तक ही जिंदा है। जैसे ही वो अपनी ताकत जान जाएगी तो वो जो सही सहज सहमी हुई बिटिया है ना, वो नहीं रहेगी, कुछ और ही हो जाएगा। ध्यान रखना, शायद वो काली होगी उस समय, वो न हो, वो सरस्वती रहे, वो दुर्गा रहे, वो लक्ष्मी रहे, वो काली ना बनने पाए। इसलिए उसको सादगी से रखा जाता है, दबा कर रखा जाता है, बंधन में रखा जाता है। इसलिए नहीं कि उसकी ताकत कम, इसलिए नहीं कि उसे ही दबा के रखना है, ऐसी कोई परंपरा है नहीं, उसमें ताकत चाहता है। जहां घाव हो जाता है, जहां कुछ कट जाता है, जहां कोई ब्लड आने लग जाए, उसको हम लोग पट्टी से बांध लेते हैं, कपड़े से ढक लेते हैं, ताकि मक्खियां ना भिनभिनाने लगे, कीटाणु गंदगी ना उसमें जाने लग जाए। इस समाज के गंदे लोग भी आपको गलत तरीके से न देखें, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपड़े से अपने आप को ढके रहिए। हाँ, जितना आप अपने आप को सर से ढके रहेंगे, आपकी सुंदरता, आपकी सहजता उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आप सुंदर दिखाई पड़ेंगे। आपकी बल, आपकी ताकत की जो क्षमता है ना, वो और बड़ी हो जाती है जब आप ढके हुए होते हैं। इसमें आपकी कमी कोई नहीं है। शिव महापुराण, इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, शिव महापुराण महिमा मंडन करती है स्त्रियों का। स्त्रियों के अपराधी को कभी भी किसी भी रूप में बाबा शिव अपने संरक्षण में नहीं रखते। रावण ने सिर्फ इतनी सी कर दी, वरना रावण को तो पढ़ाने भाई 4 मुख वाले ब्रह्मा आते थे, इंद्र उसके घर में झाड़ू लगाते थे, नौग्रह उसके हिसाब से चलते थे, जो वो चाहता वो करता। ऐसा पराक्रम इंसान था। क्यों? इतना पराक्रम कहां से आया? बाबा शिव की कृपा से आया। बस जो शिव महापुराण, जो बाबा शिव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य रखा, रावण ने उसी को तोड़ा। शायद इसीलिए रावण का विनाश हुआ, वरना रावण की रचना, रावण की एक एक पंक्ति, रावण का ज्ञान, ओहो, पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं है, कोई शानी ही नहीं।
जटाटवीगलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितां भुजंगतुंगमालिकाम। ये शिवतांडव, इसे अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं। जटाटवीगलज्वल प्रवाह पावित स्थले, नहीं, ऐसा भाव नहीं है। भुजंग प्रयास छंद में है, जैसे सर्प चलता है, जैसे कोई रोते हुए गाता है, वो भाव है वहां। क्यों? क्योंकि रावण ने एक बार सोचा कि बाबा शिव को मैं अपनी नगरी लेकर के आता हूं। कहां लेके आता हूं? अपनी ही नगरी में रखता हूं। मैं अपने इष्ट को, मैं अपने परमात्मा को, मैं अपने शिव को, मैं अपने शंभू को अपनी ही नगरी में रखूंगा। ऐसा भाव बनाया रावण ने और जाकर के निवेदन किया। बाबा शिव ने मस्ती में कहा, ले जा सकते हो तो ले जाओ, मैं तो यही ठीक हूं। रावण ने हट करी और नीचे से कैलाश उठाने का प्रयास किया। कहते हैं कि उसके बल और पराक्रम की क्षमता देखिए, कैलाश के नीचे उसने हाथ लगाकर उठा तो दिया ही था। जब कैलाश हिलने लगा बाबा तो फिर भी मगन थे। माता पार्वती ने थोड़ा झकझोर लगाई और बोला, क्या कर रहे हो? फिर बाबा को थोड़ा क्रोध आया और बाबा ने क्या किया? बाबा ने अपने पैर के अंगूठे का सिर्फ थोड़ा सा नाखून टच कर दिया और उसके हाथ नीचे दब गए। कहते हैं कि वर्षों तक रावण के हाथ नीचे दबे रहे और वो बिलखता रहा, रोता रहा, परेशान होता रहा। कोई बचाने नहीं आया। त्रैलोक विजेता रावण बच्चों की भांति विलाप करता रहा। फिर उसे अपने बाबा का बनाया हुआ स्तोत्र याद आया। इस स्तोत्र का पाठ किया और बाबा शिव प्रसन्न होकर नाचने लग गए। उनका अंगूठा हट गया और उसके हाथ मुक्त हुए। उसी के द्वारा लाई हुई एक ज्योतिर्लिंग, एक भगवान शिव की प्रतिमा, विग्रह है, जिसका नाम वैद्यनाथ है, वो रावण के द्वारा ही स्थापित की गई। जब हाथ उसके नीचे दबे थे तो वो रुदन अवस्था में उसने उस स्तोत्र का पाठ किया जिसका नाम शिव तांडव है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमर डमर निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जब पूरे के पूरे शिव तांडव का पाठ किया, बाबा शिव प्रसन्न हो गए। उसे एक मूर्ति दी, जाओ इसे अगर तुम ले जा पाए, जहां भी इसे रख दोगे ध्यान रहे मैं वहीं रुक जाऊंगा। रावण, ध्यान रहे कि तुम इसे लंका के पहले मत रखना। रावण ने उसे अपने कंधे पर उठाकर शीश से लगा करके जा रहा है, लेकिन मध्य में बाबा गणेश जी की कृपा से उसे बीच में ही रखना पड़ा। कहते हैं कि वही ज्योतिर्लिंग, वही मूर्ति आज भी स्थापित है वैद्यनाथ। बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करें। वैद्यनाथ नाथ 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 नो नमो नमः, वैद्यनाथ नाथ को नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, वैद्यनाथ नाथ को नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः मतलब प्रणाम होता है, बार प्रणाम करें। कभी अवसर लगे वैद्यनाथ का दर्शन जरूर करिए। वैद्यनाथ के दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं। अभिमान दूर होता है, क्रोध दूर होता है, असम्मान दूर होता है, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। वैद्यनाथ के दर्शन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। वैद्यनाथ के दर्शन करने से विवेकवान होते हैं लोग। वैद्यनाथ के दर्शन करने से IAS की परीक्षा पास करने में बड़ी सुविधा मिलती है। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी बनने का बड़ा बल बनता है। बाबा वैद्यनाथ की कृपा
कभी भी बैद्यनाथ जाने का सुअवसर मिले ना तो वहां जाकर धतूरा चंदन में लेप लगा करके चढ़ाइएगा। ऐसा करने से आपके अपने डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, आईएएस बनने की योग प्रबल हो जाएंगे। बाबा शिव कृपा करेंगे। इस कथा का बिल्कुल आगाज आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसकी महिमा और कृपा का क्या ही गुणगान करें। असतगिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रैः सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरबी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदब तब गुढ़ा नामीश पारम नयाति। शारदा मैया सरस्वती स्वयं लिखना शुरू करें। सारे के सारे दुनिया में जितने पहाड़ है उनको चूर्ण बना के समुद्र में डाल दिया जाए, उसकी स्याही बनाई जाए। सुरतरुवर शाखा जितनी भी पेड़ हैं सबको उठाकर कलम बनाई जाए और पृथ्वी रूपी कागज पर लिखना शुरू किया जाए। लिखने वाली मैया शारदा सरस्वती स्वयं लिखना शुरू करें, फिर भी बाबा की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। हर कोई अक्षम है। मैं अपनी छोटी सी कोशिश, मुझदास के द्वारा किया हुआ प्रयास बिल्कुल निरंतर जारी है कि आप बाबा की कुछ प्रसंगों से अपने जीवन में कुछ उतार सके और जीवन को बेहतर बना सके, इसका प्रयास कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विश्व में पहली बार आध्यात्मिक शक्तियों एवं बाबा शिव की कृपा का संगम होने जा रहा है, जिसमें परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी समस्या या मुसीबत से घिरा हुआ है, चाहे वो शारीरिक रोग हो या फिर आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलेश। हर कोई सुख की खोज में भटक रहा है। मैंने फेसबुक में इनका देखा था, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार का एक्सपीरियंस मतलब अद्वितीय, अद्भुत, मतलब माइंड ब्लोइंग है। जैसे और लोग बोलते हैं आत्मदर्शन करते करते होगा, इतना साधना करनी पड़ेगी, ये वो, उन्होंने कुछ नहीं, जस्ट 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा। 2 दिन में, और हम गारंटी से कहते हैं कि जो तुम मांगोगे वो देंगे। ऐसा कोई नहीं बोलता, अभी तक ऐसा कोई सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं ऐसा। मतलब ये अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसा गुरु भगवान सबको दे, हम धन्य हो गए ऐसे गुरु पर। जब टीवी पे देखा था ऑलरेडी मुझे आई वाज फीलिंग लाइक ही वाज अ लिविंग गॉड। मेरे लिए ये चीज़ है कि गुरुजी का बस एक प्रोग्राम हो रहा है जिनका झलक देखने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, वो झलक में मिल रहा है। और ये सिर्फ झलक नहीं है, उनसे जुड़ने का मौका मिला है, तो ये कितना अच्छा एहसास होगा वो तो मुझे भी पता है, लोगों को भी जो यहाँ पे है उनको खुद पता चल रहा है। वो तो मतलब अद्वितीय है, मतलब बोलना चाहिए, कोई शब्द नहीं है उनके बोलने के लिए, अद्वितीय हैं। मैं तो उनको भगवान का ही रूप देती हूँ। मेरे जीवन में वो जो बदलाव किए हैं, वो किए हैं सब उन्हीं की कृपा और उन्हीं की दया। इसलिए अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के तत्वाधान में होने जा रही है शिव महिमा कथा एवं संकट निवारण दिव्य दरबार रीवा मध्य प्रदेश में दिनांक 25 और 26 जुलाई को। स्थान कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम, सिविल लाइंस, रीवा मध्य प्रदेश, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। तो आज ही अपना निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 8602 904 638 9589 380 426।